ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि के जातकों के लिए मार्च अप्रैल मई 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, संतान की स्थिति, कर्ज की स्थिति, विदेश की स्थिति किस प्रकार से रहने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इन 3 महीनों में किन क्षेत्रों में आपका जलवा होगा, साथ ही बताएंगे कि यदि आप इन 3 महीनों में धनवान बनना चाहते हैं तो आपको कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है। और एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र हम आपको बताएंगे जो इन 3 महीनों में जिसका प्रयोग आपको करना है, जिससे आपके जीवन से कष्ट दूर होंगे। और इसके साथ साथ कुछ आसान उपाय भी बताएंगे। इसलिए यदि आपकी मीन राशि है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आने वाले इन 3 महीनों में बहुत सारी मुश्किलों से बच सकते हैं। इसलिए पूरा देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यदि आपकी मीन राशि है तो ग्रहों की स्थितियां इन 3 महीनों में आपके लिए किस प्रकार से बनने वाली हैं। सबसे पहले बात करें यदि हम आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति, जिन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा का कारक कहा जाता है, यह आपकी राशि से 12th हाउस के अंदर रहेंगे। हालांकि 13 अप्रैल को इनका राशि परिवर्तन होगा और आपके लग्न के अंदर आ जाएंगे। यह स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी। इसके साथ यदि हम देखें शनिदेव की, तो शनिदेव 29 अप्रैल 2022 तक तो आपके 11वें भाव में रहेंगे, लाभ भाव में रहेंगे। लेकिन उसके बाद इनका जो गोचर होगा यह आपके 12th हाउस में आ जाएंगे और आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव शुरू हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो राहु की स्थिति है यह भी बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि अप्रैल के महीने में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। राहु जो है ये वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे। वही जो केतु की स्थिति आपके भाग्य भाव में बनी हुई है, केतु देव वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री गति करते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल की स्थिति जो रहेगी वह मकर राशि में रहेगी, उसके बाद ये कुंभ राशि में जाएंगे। अगर हम बात करें सूर्य की स्थिति की तो 14 मार्च 2022 तक ये कुंभ राशि में है, उसके बाद ये मीन राशि में चले जाएंगे। उसके बाद फिर इनका राशि परिवर्तन होगा और आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे। शुक्र और बुध की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। तो इन सभी ग्रहों को ध्यान में रखकर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल हमने तैयार किया है। और यकीन कीजिए कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद, सारी चीजों को समझने के बाद, इसको आप अगर सोच विचार कर और काम करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो आप 3 महीनों में बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपकी मीन राशि है तो आपके लिए इन 3 महीनों में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, यदि आपकी मीन राशि है तो हमने आपको बताया कि गुरुदेव बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वह 13 अप्रैल के बाद हो रहा है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिहाज से अगर हम देखें तो आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला है। इन 3 महीनों में आपके जीवन में स्वास्थ्य जो है वह बेहतरीन रहेगा। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं यहाँ पर होंगी। वो समस्याएं किस प्रकार से हो सकती हैं कि यदि आपकी राशि मीन है तो आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बृहस्पति की जो स्थिति है वह आपकी राशि से 12वें भाव के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपको अपच, गैस, एसिडिटी की समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके साथ साथ मीन राशि वालों, अगर हम देखें तो जो आपके लिए अप्रैल का महीना होगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको वायरल चीजों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्याएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही 29 अप्रैल को इनका ट्रांजिट हो जाएगा शनिदेव का, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपका मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा, है ना। छोटी छोटी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं से आपको परेशानी होगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि तनाव लेने से बचना है और कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नजरअंदाज इसको नहीं करना है। इन 3 महीनों में इस बात का आपको ध्यान रखना है। हालांकि यदि आप नियमित रूप से अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, रहन सहन का ध्यान रखते हैं, है ना, बाहरी चीजों को खाने से बचते हैं, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको वायरल फीवर जरूर होगा, इसमें आपको थोड़ा सा मुश्किलें होंगी। साथ ही सर्दी जुकाम से भी आप परेशान रह सकते हैं। तो अगर हम इन 3 महीनों में देखें तो जो स्वास्थ्य रहेगा मीन राशि वालों आपका बेहतर रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
हालांकि थोड़ा सा आपको पेट से संबंधित चीजों का ध्यान रखना है। अगर पहले से कोई बीमारी है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर सचेत होकर जरूर चलें। आइए अब बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा यदि आपकी मीन राशि है। तो देखिए, पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि हम देखें तो यह जो गोचर है, अगर देखा जाए बृहस्पति का, तो यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो अप्रैल तक की स्थिति है, पारिवारिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग भी यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। भाई बहनों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। हालांकि इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पर जब राहु सेकंड हाउस के अंदर आएंगे तो छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं परिवार के लोगों के साथ में, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर पारिवारिक जीवन में आपके शुभ और मंगल कार्यक्रम भी इन 3 महीनों में देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं से हो सकता है कोई धार्मिक आयोजन हो आपके घर परिवार में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन 3 महीनों में आपके लिए पारिवारिक जीवन शानदार रहने वाला है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब राहु का ट्रांजिट होगा सेकंड हाउस के अंदर तो यहाँ पर अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो परिवार के लोगों का सहयोग भी यहाँ पर प्राप्त होगा, तो कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर परिवार के लोगों के लिए आप बहुत कुछ करना चाहेंगे। उनको, चाहे आपके भाई हो बहन हो, तो उनके लिए आप बहुत कुछ करना चाहेंगे और उसमें आप सफल भी हो जाएंगे। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी इन 3 महीनों में। पारिवारिक जीवन में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार से रहेगी यहाँ पर भौतिक सुख साधनों की स्थिति। तो देखिए, भौतिक सुख साधनों के लिहाज से अगर हम देखें तो मीन राशि वालों, जो मार्च अप्रैल और मई का महीना है, यदि आप कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ें, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा रखते हैं तो उसके लिए भी समय आपके लिए बहुत अनुकूल यहाँ पर रहने वाला है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय से खरीदने का प्लान कर रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, तो उसमें भी आपको शुभता यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। इन 3 महीनों में आपके जीवन में शुभ रहेगा। लेकिन थोड़ा सा जो मार्च का महीना होगा वह आपके लिए उठा पटक की स्थिति बना सकता है। विशेष तौर पर मार्च के बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, जब ग्रहों का ट्रांजिट हो जाए 13 अप्रैल के बाद, तो आपके लिए शुभता ज्यादा मिलेगी। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, बेचना चाह रहे, नहीं बेच पा रहे, तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। यदि हम देखें आपके लिए प्रेम संबंध कैसा रहेगा, तो देखिए मीन राशि वालों, आपके लिए 13 अप्रैल 2022 तक का जो समय है, प्रेम संबंधों में छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होंगे, वाद विवाद की स्थितियां रहेंगी। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा, आपके जीवन में प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। अगर आपका प्रेम जीवन 3-4 वर्षों से चला रहा था, आप प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, तो बिल्कुल आप आगे बढ़े, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपके प्रेम विवाह होने के योग यहाँ पर 100% दिखाई देते हैं। साथ ही जो मीन राशि के जातक या जातिका हैं, जो अभी तक जिनकी शादी तय नहीं हो पा रही थी, शादी से संबंधित बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो देखिए मार्च के महीने में तो उतना अच्छा हम नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तो आपके लिए शादी से संबंधित बात आगे बढ़ेगी। इन 3 महीनों में मीन राशि वालों आपके विवाह के बंधन में बंधने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। आइए बात करते हैं कि जो मार्च अप्रैल और मई 2022 का महीना है वह विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए जो महीने रहेंगे बहुत ही शानदार रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आपको प्रगति प्राप्त होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी सफलता इन 3 महीनों में आपको मिलने वाली है। अगर हम देखें तो यहाँ पर 13 अप्रैल के बाद यदि आपकी मीन राशि है और आप विदेश जाकर पढ़ाई वगैरह करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छे योग बनेंगे, वहां पर लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम वगैरह है और विशेष तौर पर 13 अप्रैल के बाद होता है तो उसमें आप बहुत अच्छा सफलता अर्जित करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उससे भी आपको लाभ मिलने वाली है। अगर देखा जाए तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आर्थिक स्थितियों के लिहाज से जो आपका शिक्षा है, समझिएगा इसको, कि जो आपके जीवन में शिक्षा के लिहाज से जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं से आपके लिए यहाँ पर धन की वजह से अगर रुक रही थी तो वो चीजें आपको शुभता देने वाली होंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना। दूसरा कि आपके यदि पिताजी हैं या आपका परिवार है वो आपके शिक्षा पर अच्छा खासा पैसा खर्च करेंगे, ऐसी स्थितियां रहेंगी। और आपके जीवन में जो अगर पारिवारिक जीवन के अंदर आप रहते हैं तो अगर आपके दादा लोग हैं तो वो आपकी शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। तो ये स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए शिक्षा के लिहाज से बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि आपको 29 अप्रैल के बाद थोड़ा बहुत शिक्षा में उतार चढ़ाव देखने
को मिल सकते हैं, विशेष तौर पर किस पर, आपके स्वास्थ्य को लेकर। ओवरऑल शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होने जा रही है। यदि हम बात करें यहाँ पर आपके लिए संतान की स्थिति कैसी रहेगी, तो इन 3 महीनों में मीन राशि वालों संतान के लिहाज से भी काफी अच्छा समय रहेगा, साथ ही संतान प्राप्ति का योग बनेगा। यदि आपकी संतान का स्वास्थ्य खराब चला रहा था तो उसमें आपको शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। इन 3 महीनों में आपके जीवन में ज्यादा मुश्किलें नहीं आने वाली हैं, संतान को लेकर, प्रेम संबंध को लेकर और साथ ही शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम बात करें आपके लिए किस प्रकार से रहेगी, यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर शत्रु आपके पराजित होंगे, शत्रु आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे और साथ ही आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिए मीन राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा समय रहेगा। हालांकि मार्च तक थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, 13 अप्रैल के बाद जैसे बृहस्पति आपके लग्न के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ से स्थितियां काफी बेहतर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपके वैवाहिक जीवन में शुभता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत चली आ रही थी उसमें आपको बहुत अच्छी शुभता प्राप्त होने वाली है। वैवाहिक जीवन में आप जीवन साथी के साथ में कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, उनके साथ खुशनुमा पल बिताएंगे। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि यदि आपकी मीन राशि है, 13 अप्रैल के बाद आपके काम कारोबार में विस्तार होगा, काम का बोझ आपके ऊपर बढ़ा रहेगा और बहुत अच्छा लाभ भी आपके व्यापार में आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा वैवाहिक जीवन पर क्या असर आएगा कि आपके जीवन साथी आपसे शिकायत करते नजर आएंगे कि आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए यदि आपकी मीन राशि है तो थोड़ा सा जीवन साथी के साथ में समय स्पेंड करने के लिए जरूर निकालें, क्योंकि काम कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छा समय रहेगा। नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा, नई नई डील्स आप करने वाले हैं, तो ये 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर मीन राशि वालों थोड़ा सा वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। हालांकि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, संतान प्राप्ति का योग बनता है, जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा, अब देखिए जब केतु यहाँ पे अष्टम भाव के अंदर आ जाएंगे तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर हो जाएंगी, आपका 6th सेंस काम करेगा, रिसर्च के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, तो ये काफी बेटर आपके लिए चांसेस रहेंगे। लेकिन जैसे ही राहु केतु का ट्रांजिट होगा, वाहन वगैरह अगर आप चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। इसके साथ अगर हम देखें तो करियर के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका कोई काम कारोबार है या आप नौकरी करते हैं, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर विदेश से भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, विदेश से आपको बहुत अच्छा धन प्राप्त होगा। यदि आपकी मीन राशि है तो यहाँ पर देखिए कि आपके लिए शनि की स्थिति भी काफी बेटर बनी हुई है, 29 अप्रैल तक लाभ आपको प्राप्त होगा। हालांकि ये उसके बाद 12th हाउस में जाएंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से खर्चों में जो आपके निकल के आ रहे थे कमी आएगी, लेकिन विदेश से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। विदेश जाने की आपकी प्रबल इच्छा है तो वहां से लाभ होगा, विदेश से आपको धन प्राप्ति होगी। ऐसी स्थितियां भी आपके जीवन में देखने को मिलने वाली हैं। यदि हम बात करें तो मीन राशि के जातकों के लिए जो ये मार्च अप्रैल मई 2022 का महीना है काफी शानदार रहने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किन बातों का ध्यान रखना है, एक बार आपको बता देते हैं। देखिए पारिवारिक जीवन अच्छा है, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, प्रेम संबंध के लिए अच्छा है, इसके साथ साथ शादी ब्याह के लिए अच्छा है, व्यवसायिक जीवन अच्छा है, नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा है, पदोन्नति के योग बनते हैं, नई नौकरी की प्राप्ति होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कर्ज लेने से आपको बचना है ना, कर्ज से मुक्ति का योग बनेगा और लोन वगैरह ना लें इस समय अवधि के दौरान। इसके साथ साथ दूसरा जो काम करना है, चोट चपेट से बचें, वाहन वगैरह ध्यान पूर्वक चलाएं। तीसरी जो बात का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, पेट से हो सकता है कोई सर्जरी वगैरह हो जाए, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर आग जैसी चीजों से बचना है और यहाँ पर 13 अप्रैल के बाद आपको विदेश से कोई लोहे वगैरह का डील वगैरह करते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करेंगे। आर्थिक स्थितियों की बात करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, धन अब आपके पास आएगा और धन आएगा बहुत ज्यादा, लेकिन धन आप संचित नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहु की स्थिति 2nd हाउस में आ जाएगी तो कहीं ना कहीं से धन तो आएगा, आकस्मिक रूप से धन का लाभ अवश्य होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इन 3 महीनों में किन बातों का मीन राशि वालों आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो आप इन 3 महीनों में 13 अप्रैल के बाद जीवन में रिस्क लें। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो रिस्क जरूर लें, इन्वेस्टमेंट जरूर करें, इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जब आप रिस्क लेंगे तो माता लक्ष्मी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। कैलकुलेटिव होकर रिस्क जरूर लें। दूसरा जो काम करना है, आप मीन राशि वाले हैं चाहे आप किसी भी फील्ड से हैं, देखिए ये जो स्थिति होगी जब राहु 2nd हाउस के अंदर आएगा और केतु अष्टम भाव के अंदर आ जाएगा, तो जो भी आप अपना काम कारोबार करते हैं उसमें स्किल्स को बढ़ाने का काम करें, लगातार आप उन चीजों को सीखते रहें। क्योंकि देखिए जो व्यक्ति जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखता है ना, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि बिना शिक्षा और ज्ञान के आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। तो आपको इन 3 महीनों में अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजों को, स्किल को डेवलप करना है जिससे कि आपको लाभ मिले।
अगला जो काम करना है वो देखिए मैनेजमेंट आपको सीखना है, क्योंकि अगर आप धन कमाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना उसका सही प्रबंधन होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सही प्रकार से मैनेजमेंट करें, क्योंकि अगर बिना मैनेजमेंट के आप काम कर रहे हैं तो फिर उसी प्रकार से होता है जैसे भोजन में नमक की कमी हो जाना, और अगर नमक कम हो गया तो फिर बिना स्वाद का भोजन हो जाता है। तो आपको इन 3 महीनों में लक्ष्य बनाइए, योजना बनाइए, उसके बाद कार्यों को करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि यदि आपकी मीन राशि है तो आपको कौन सा चमत्कारिक मंत्र है जिसका प्रयोग जरूर करना है इन 3 महीनों में। तो मंत्र सुन लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं और हमेशा इसका आप जाप कर सकते हैं। दिन में 21 बार करें जब आप सुबह सोकर उठें तब। ओम क्लीम उद्धृताय उद्धारिणे नमः। ओम क्लीम उद्धृताय उद्धारिणे नमः। इस मंत्र का आप जाप प्रत्येक दिन करें, और इसके साथ साथ उपाय क्या करेंगे, मस्तक पर हल्दी का टीका लगाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन आपको पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं कि शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान जरूर करें जो मीन राशि वाले हैं। किसी भी पूजा स्थल में जाकर और वहां पर आप भगवान शिव का जलाभिषेक सोमवार के दिन करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो स्थितियां काफी बेटर रहेंगी। इसके साथ साथ यदि आपकी मीन राशि है तो आप 13 अप्रैल के बाद एक चांदी का गोली बनवा के और उसको लाल कपड़े में लपेट कर अपने पास में जरूर रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा।